हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग स्टडी करेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में। इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। हम लोग इसके स्ट्रक्चर, डिस्कवरी और फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी किया है। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गोल्जी ऑपरेटर्स को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जानेंगे कि गोल्जी ऑपरेटर्स होता क्या है, मतलब इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई। तो फर्स्ट तो जानेंगे यह सेल के अंदर पाया जाता है। सेल एक बेसिक यूनिट होती है, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उस स्ट्रक्चर को ऑर्गेनल्स कहते हैं। उस ऑर्गेनल्स में से एक है गोल्जी ऑपरेटर्स, जिसकी स्टडी आज हम लोग करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ गोल्जी ऑपरेटर्स? गोल्जी ऑपरेटर्स को फर्स्ट स्टडी करने के लिए तो हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि गोल्जी ऑपरेटर होता क्या है। तो इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। द गोल्जी बॉडी इज हाईली फिनोमॉर्फिक इंडो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन फॉर्म्ड बाय सिस्टर्नी वैक्यूल एंड ट्यूब्यूल्स एंड इन्वॉल्व इन सॉर्टिंग पैकेजिंग ऑफ मटेरियल देयर फॉर प्रॉपरली कार ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गोल्जी बॉडी होता क्या है। गोल्जी बॉडी इंडोमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होता है जो सिस्टर्नी वैक्यूल्स और ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। यह स्टोरेज करता है मटेरियल्स का सेल के अंदर। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब हम लोगों ने सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल पाया जाता है गोल्जी बॉडी, इसकी स्टडी कर ली। अब हम लोग कहीं इसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने की। तो है द गोल्जी बॉडी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्जी इन 1898 फ्रॉम नर्व सेल ऑफ आउल। तो इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए हम लोग पहले जानेंगे इसकी हिस्ट्री किसने की। तो है कैमिलो गोल्जी ने फर्स्ट इसको डिस्कवर किया और इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा गोल्जी बॉडी। और जिन्होंने माइक्रोस्कोप से नर्व सेल के अंदर आउल की इसको फर्स्ट टाइम देखा और इसको गोल्जी बॉडी का नाम दिया। हम लोगों ने गोल्जी बॉडी की डिफिनेशन पढ़ ली कि गोल्जी बॉडी होता क्या है और इसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे इसका शेप। तो गोल्जी बॉडी का शेप कैसे होता है ये अब हम लोग स्टडी करेंगे। शेप हाईली फिनोमॉर्फिक नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी वैक्यूल एंड ट्यूब्यूल्स। तो इसका हाईली फिनोमॉर्फिक नेटवर्क होता है और ये सिस्टर्नी वैक्यूल और ट्यूब्यूल से बने होते हैं। साइज अब जानेंगे। साइज इसका हाईली वेरिएबल होता है। ज़्यादातर जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सबके साइज हाईली वेरिएबल होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर तो फिगर में दिख ही रहा होगा। अब हम लोग इस फिगर के बारे में अच्छे से पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं। आप लोग थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो पाएगी। तो अंडर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन अ टिपिकल गोल्जी बॉडी ऑपरेटर्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर, जो मतलब जितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सब गोल्जी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर फिगर इसमें दिख रहा है वीडियो में, यही स्ट्रक्चर मतलब फाउंड हुआ। अंडर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन अ टिपिकल गोल्जी बॉडी इज अपीयर फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। तो सिस्टर्नी वैक्यूल एंड ट्यूब्यूल विथ सिस मीन्स पाया जाता है इसमें। सिस्टर्नी वैक्यूल ट्यूब्यूल्स पाया जाता है इसमें। तो सिस मीन्स होता है फॉर्मिंग फेज। जो मतलब स्ट्रक्चर के 3 पार्ट हैं, तो सिस मीन्स होता है फॉर्मिंग फेज एंड ट्रांस मीन्स होता है मैटरनिटिंग फेज। सो सेमरी मेक्ड बाय ट्रांसिजन वेरिकल एंड सेरोटरी वेरिकल। जो इसकी सेमरी होती है वो ट्रांसिजन वैक्यूल से होती है एंड सेरोटरी वैक्यूल से होती है। द सिस फेज ऑलवेज फैक्टिंग न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम while trans phase fusing plasma membrane. The membrane of Golgi body is fluid mosaic in nature and appear 60 to 65 angstrom thick.
तो ये हम लोगों ने गोल्जी ऑपरेटर्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ गोल्जी बॉडी। तो केमिकल कंपोजिशन गोल्जी बॉडी के क्या हैं, तो फर्स्ट इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अब आप लोग स्टडी करेंगे प्रोटीन में कौन से प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। तो एंजाइमेटिक, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन, तो इसमें एंजाइमेटिक प्रोटीन पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन पाए जाते हैं और ट्रांसपोर्टल प्रोटीन पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है लिपिड, फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। गोल्जी बॉडी के अंदर, गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में लिपिड पाई जाती है। लिपिड में फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल और पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने गोल्जी बॉडी के केमिकल कंपोजिशन के बारे में स्टडी किया। इसमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मिनरल्स, विटामिन एक्सेट्रा पाए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं, सेल के अंदर गोल्जी बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट है सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस बाय द सेल। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एंड हेल्प इन न्यूरोजेशन, तो ये ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करती है और हेल्प करती है न्यूरोस्टेशन में। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। गोल्जी बॉडी ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करती है। अब हम लोगों ने इसके फंक्शन के बारे में भी स्टडी कर लिया है। आप लोग को जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके डाउट्स आपको क्लियर होंगे। यहाँ हम लोगों ने गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर, फंक्शन, केमिकल कंपोजिशन, शेप, साइज के बारे में स्टडी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मोर वीडियोज़।